हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपके स्टेलर कॉमर्स हॉबी चैनल पर आज जनरल एंट्री का टॉपिक लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको जनरल एंट्री की थ्योरी समझाई थी कि इसको कैसे हम लोग पुटअप करते हैं, और आज हम आपको बताएंगे जनरल एंट्रीज की एंट्रीज कैसे की जाती है एक सम्स में। अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, जिससे आपकी एंट्रीज आसानी से लग जाएं। फ्रेंड्स, इस तरह से आपके पेपर में जनरल एंट्री का क्वेश्चन आता है। आप इसको डीपली पढ़िए और समझिए। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस एंट्री को हम डेबिट में ले जाएं और किस एंट्री को हम क्रेडिट में ले जाएं। वो बच्चे कंफ्यूज ना हों। क्वेश्चन में आप ये समझिए, क्या मेरे पास आ रहा है और क्या मेरे पास से जा रहा है। आप उसी अकॉर्डिंग जनरल एंट्री को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको यही समझाऊंगा क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। हर एंट्री को मैं सिंगल करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाद में इसका एक फॉर्मेट भी दिखाऊंगा किस तरह से फेयर कॉपी में पुटअप किया जाता है। क्वेश्चन को लास्ट तक समझिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो पूरा देखना ही होगा। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन पास जर्नल एंट्री इन द पासबुक ऑफ श्री सत्यनारायण, मतलब श्री सत्यनारायण की बुक में आपको जनरल एंट्रीज करनी है जुलाई 2020 की। उन्होंने 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट किया था 20,000 रुपीज़ के साथ में। 2 जुलाई को कैश गुड परचेज किया है। 4 जुलाई को इन्होंने कैश में सोल्ड किया है गुड्स को, और 7 जुलाई को इन्होंने उधार माल लिया होगा हरी को या बेचा है। देखिए ऐसा कुछ कहा गया है। इस तरह से सारी एंट्रीज आपको मैं सिंगल समझाऊंगा। आप पूरी वीडियो को देखिएगा। फर्स्ट एंट्री है सत्यनारायण स्टार्टेड बिजनेस 20,000। इट मीन्स 1 जुलाई को सत्यनारायण ने बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं कोई लोग, तो वो लोग अपनी पहले वो पूंजी लगाते हैं, मतलब कैपिटल अकाउंट को लगाते हैं। इसका मतलब उनके पास से कैपिटल गई है और उसके रूप में उनके पास एसेट, मतलब जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो लोग पेन खरीदेंगे, टेबल चेयर सिस्टम्स बिल्डिंग्स, मतलब वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो सारी संपत्ति खरीदेंगे, जिसको हम लोग कैश के फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब हमारे पास एसेट आ रही है और हमारी पूंजी जा रही है बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पे। तो एंट्री में देखिए डेट लिखी जाएगी, किस डेट को बिजनेस स्टार्ट किया गया, 1 जुलाई को। और एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और नरेशन क्या है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, मतलब बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। अमाउंट एक डेबिट की होती है और एक क्रेडिट की होती है। डेबिट का मतलब होता है उनके पास कितने रुपए का सामान आया है, और क्रेडिट मीन्स होता है कितने रुपए का सामान बाहर गया है। तो 2 फॉर्म में मनी को लिखना होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो यहाँ पर मैंने डेबिट में और क्रेडिट में सेम अमाउंट दिखाई, क्योंकि सेम अमाउंट दिखाना होता है, बैलेंसिंग बराबर करनी होती है जनरल एंट्री में। तो यहाँ पर मैंने पहली एंट्री की है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर। सेकेंड एंट्री देखिए, 2 जुलाई 2020 परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 रुपीज़, मतलब माल खरीदा गया है नगद 5,000 रुपीज़ में। तो एंट्री में आपको ये देखना है कि मेरे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो देखिए परचेज गुड्स, माल को खरीदा, मैंने गुड्स खरीदा, मेरे पास क्या आ रहा है, गुड्स, जिसको मैं परचेज के फॉर्म में दिखाऊंगा। और मेरे पास से क्या जा रहा है, जब मैं कोई चीज़ को खरीदूंगा तो मैं शॉपकीपर को मनी दूंगा, इसका मतलब मेरे पास से कैश जा रहा है। एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और नरेशन क्या रहेगी, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, मैंने माल को ख़रीदा है नगद में। डेबिट में अमाउंट दिखाएंगे 5,000 एंड क्रेडिट में दिखाएंगे अमाउंट को 5,000। दोनों की बैलेंसिंग इक्वल हो गई है। इस तरह से ये सेकेंड एंट्री हो गई है। इज डेट क्लियर? आई होप गैस अब आप लोग समझ गए होंगे। तो इस एंट्री को आप लोग खुद ही कर सकते होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 जुलाई 2020 गुड्स सोल्ड फॉर कैश 6,000 रुपीज़। यहाँ पर मैंने माल को सोल्ड मतलब बेचा है नगद में। अब देखिए मैंने माल को बेचा है
तो मेरे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, जिसको मैं सेल्स अकाउंट के फॉर्म में दिखाऊंगा। और मेरे पास आ क्या रहा है, जब मैं माल बेच रहा हूँ इसका मतलब मेरे पास कैश आएगी, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या है, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, माल को नगद बेचा गया है। डेबिट में एंट्री क्या है, 6000 रुपीज़ की, और क्रेडिट में एंट्री है 6000 रुपीज़ की। बैलेंस इक्वल। आई थिंक एंट्री क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। फोर्थ एंट्री आपकी है 7 जुलाई 2020, गुड्स सोल्ड टू हरी 600 रुपीज़। हरी को माल बेचा गया है 600 रुपीज़ में। तो यहाँ पर मुझे ये देखना है मेरे पास क्या आ रहा है। इस बार आपको कैश नहीं हरी का नाम दिया गया, इसका मतलब मैंने उधार माल खरीदा है, नगद नहीं। तो मुझे ये देखना है कि मेरे पास क्या आ रहा है। मैंने माल बेचा है हरी को, तो हरी का नाम मेरे पास आएगा और मेरे पास से क्या जाएगा, गुड्स, जो कि सेल्स अकाउंट के फॉर्म में दिखाया जाएगा। तो एंट्री क्या रहेगी, हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे हरी में अकाउंट नहीं लगाया गया, तो ध्यान रखिएगा किसी के नाम में अकाउंट नहीं लगाया जाता है। और हमारी नरेशन रहेगी बीइंग्स गुड सोल्ड टू हरी, हरी को उधार माल बेचा गया है। और अमाउंट डेबिट में 600 और क्रेडिट में भी 600 दिखाया जाएगा। एंट्री इज क्लियर। फिफ्थ एंट्री आपकी है 9 जुलाई 2020, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन 1000 रुपीज़। यहाँ पर मोहन से माल खरीदा गया है, मतलब उधार माल खरीदा गया है मोहन से 1000 रुपीज़ का 9 जुलाई को। तो देखिए मेरे पास आ क्या रहा है, माल खरीदा है, मेरे पास गुड्स आ रहा है जो कि परचेस के फॉर्म में दिखाएंगे, क्योंकि मैंने गुड्स को खरीद के लाया हूँ। और मेरे पास से जा के आ रहा है कैश, नगद तो लिया नहीं है, इसका मतलब कैश देना है। किसको देना है, मोहन को, उसका नाम दिया गया है। तो हम लोग की एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन में अकाउंट नहीं लगेगा, इसका रीज़न मैंने पिछली एंट्री में आपको समझा दिया था। और हमारी नरेशन रहेगी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, मोहन से उधार माल खरीदा। और डेबिट में अमाउंट और क्रेडिट में अमाउंट सेम दिखा देंगे 1000 रुपीज़। एंट्री इज क्लियर। सिक्स्थ जनरल एंट्री आपकी है 15 जुलाई 2020, अमाउंट रिसीव फ्रॉम हरी 600 रुपीज़। हरी से 600 रुपीज़ हमें प्राप्त हुआ है। अब हमें इस वीडियो में देखना है यहाँ पर मुझे क्या रिसीव हो रहा है। मुझे कैश हरी से मिल रही, इसका मतलब मेरे पास कैश आ रही है और जा क्या रहा है, हरी का नाम जा रहा है। तो हमारी एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। और हमारी नरेशन बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम हरी, हरी से पैसा प्राप्त हुआ है। डेबिट में और क्रेडिट में सेम अमाउंट दिखाई जाएगी। एंट्री इज क्लियर। सेवंथ एंट्री आपकी होगी 18 जुलाई 2020, कैश पेमेंट टू मोहन 1000 रुपीज़। मोहन को मैंने पेमेंट किया है 1000 रुपीज़ का। अब मुझे ये देखना है मेरे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। शायद आप लोग आसानी से समझ गए होंगे, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मैंने कैश मोहन को पे किया है, इसका मतलब मेरे पास से कैश जा रही है। और आ क्या रहा है, मैंने किसको पेमेंट की है, मोहन को, मतलब मेरे पास मोहन का नाम आ रहा है। तो एंट्री बहुत सिंपल है, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। और हमारी नरेशन क्या है, बीइंग कैश पेड टू मोहन, मोहन को कैश पे किया है। डेबिट में और क्रेडिट में सेम अमाउंट दिखा दी गई है 1000 रुपीज़। एंट्री बहुत सिंपल थी, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एट्थ एंट्री आपकी है 26 जुलाई 2020, सैलरी पेड 100 रुपीज़, मतलब वेतन को पे किया गया है 100 रुपीज़। एंट्री में आप आसानी से देख रहे हैं मेरे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। जब मैंने वेतन दिया है तो मेरे पास से मनी जा रहा है और वेतन का नाम आ रहा है। तो एंट्री आप क्या करेंगे,
सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और नरेशन है बीइंग सैलरी पेड, और डेबिट में क्रेडिट में सेम अमाउंट दिखा दी गई है 100 रुपीज़। एंट्री इज़ वेरी सिंपल, आई होप आप लोगों ने आसानी से कर लिया। कि लास्ट एंट्री है 31 जुलाई 2020, रिसीव कमीशन 900 रुपीज़। इट मीन्स कमीशन मुझे रिसीव हुआ है। मेरे पास क्या आ रहा है एंट्री में, आप लोग खुद देख रहे हैं। कमीशन रिसीव किया मतलब मेरे पास कैश आ रही है और कमीशन का नाम जा रहा है, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और नरेशन क्या है, बीइंग कमीशन रिसीव, कमीशन प्राप्त हुआ, और अमाउंट दोनों में सेम दिखा दी गई है। दोस्तों मैंने आपको हर एंट्री को अलग अलग कर कर एक्सप्लेन किया है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, और इसको हम लोग जनरल एंट्री के फॉर्मेट में कैसे पुटअप करते हैं ये मैं आपको आगे का फॉर्मेट समझाऊंगा। उस फॉर्मेट को समझिएगा और फेयर कॉपी में वैसे ही नोट करिएगा। जनरल एंट्री को उसी फॉर्मेट में किया जाता है। ये मैंने आपको सिंगल सिंगल करके रफ पर समझाया था। फ्रेंड्स ये जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट है, इसी में आपको जनरल एंट्री को सही तरीके से फिल किया जाता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, डेट, किस डेट को हम लोग क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या पेमेंट कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पे शो ऑफ करना होता है। सेकंड पे दिया है पर्टिकुलर, मतलब क्या नरेशन बना रहे हैं हम लोग, क्या चीज़ खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, सब यहाँ पे लिखा जाता है। एलएफ ये सिंगल छोड़ जाता है, लेकिन इसका मेन पॉइंट ये होता है जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एंट्री कई बार की है तो यहाँ पर उस नंबर के द्वारा हम शो ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका यूज़ यही होता है, बाकी इसका हम लोग ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं। फिर आपको फोर्थ में दिया है डेबिट अमाउंट, मतलब क्या अमाउंट मेरे पास आ रही है वो यहाँ पे दिखाया जाता है। और लास्ट में आपको दिया है क्रेडिट अमाउंट, मेरे पास से कौन सी अमाउंट जा रही है। यही फॉर्मेट होता है जनरल एंट्री का, इसको सही तरीके से फिल करेंगे आप लोग। फ्रेंड्स जितनी भी मैंने आपको एंट्री समझाई है उसको मैं इस फॉर्मेट में सही तरीके से फिल करूँगा, इसको आप लोग सही से देख लीजिए। ये मैं आपको पहले सिंगल सिंगल समझा चुका हूँ, वही एंट्री मैंने यहाँ पे सिर्फ रखी है इस फॉर्मेट में। आपको सिर्फ ये समझना है कैसे फॉर्मेट में फिल किया जाता है। डेट में मैंने डेट लिखा है, पर्टिकुलर में मैंने पर्टिकुलर लिखा है, एलएफ लेजर वैल्यू को मैंने छोड़ दिया है, इसमें कुछ फिल नहीं किया जाता है। डेबिट की अमाउंट भी दिखाई है मैंने और आपको क्रेडिट की अमाउंट भी दिखाई है। इसी तरह से जनरल एंट्री के सारे क्वेश्चंस आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। My video is finished. Thank you all of you.